हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। और इस चैप्टर के आज मैं कवर करने वाली हूँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जो आपकी बुक के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो आज इस वीडियो में कवर होंगे। एंड इस वीडियो से पहले मैंने क्वेश्चन एंड जो एक्सप्लेनेशन है पूरे चैप्टर का वो दे के रखा है आपको, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए ताकि आप फटाफट मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएँ। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। वाई वॉज द किंग अनहैप्पी? जो राजा है, जो किंग है इस चैप्टर में, वो अनहैप्पी क्यों है, यानी दुखी क्यों है? तो आंसर इज द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। जो किंग, जो राजा है, वो अनहैप्पी यानी दुखी इसीलिए है क्योंकि जितने भी लोग हैं, यानी ऑल द पीपल, सारे ही लोग हैं उसके किंगडम के, जो उसके साम्राज्य की जो लोग हैं, जो उसकी प्रजा है, वो सभी बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं, यानी गैर जिम्मेदार लोग हैं। हमेशा इधर उधर कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं। जब भी राजा घूमने को निकलते हैं कहीं भी, तो वो हर जगह पत्थर कचरा, और नदी भी देखते तो नदी भी गंदी पड़ी रहती है। तो लोगों को साफ सफाई नहीं है और बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं। इसीलिए राजा अपने लोगों को देख के, उनका ये व्यवहार देखकर बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, यानी कि दुखी हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम व्हेन ही वेंट आउट इन हिज चैरियट? जब भी किंग, जब भी राजा हर बार वेंट आउट यानी बाहर निकलते थे घूमने के लिए अपने चैरियट, अपने रथ पर, तो वो क्या देखते थे? सो द आंसर इज every time he went out in his chariot the king used to see stones and rubbish lying on the roads। तो हर बार जब भी किंग बाहर निकलते थे अपने चैरियट, अपने रथ पर घूमने के लिए घूमने के लिए, देखने के लिए निकलते थे, तो वो देखते थे कि हर जगह स्टोन्स यानी पत्थर और रबिश, कूड़ा कचरा इधर उधर लाए कर रहा है, यानी फैला हुआ है रोड्स पे, यानी सड़कों पर। अपनी नाव में नदी में निकलते थे तो देखते थे नदी गंदी पड़ी है, पूरी डर्टी पड़ी है। तो इसीलिए किंग ने सोचा कि मुझे अब अपने लोगों को एक सबक सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स? तो सबक सिखाने के लिए राजा ने एक तरकीब ली। उसने एक पिट में, एक गड्ढे में गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के बहुत सारे भर दिए, और उस गड्ढे को किससे ढक दिया, किससे कवर कर दिया? एक बड़े से स्टोन, एक बड़े से पत्थर से। तो वही पूछा जा रहा है कि वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स? उसने ये गोल्ड कॉइन्स यानी जो सोने के सिक्के हैं वो कहाँ रखे? सो द आंसर इज he saw a pit in the middle of the road, he put the gold coins in it and covered it with a big stone। तो उन्होंने देखा मिडल ऑफ द रोड, उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पिट है, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उन्होंने सारे गोल्ड कॉइन, सारे सोने के सिक्के उस पिट, उस गड्ढे में रख दिए और उस गड्ढे को कवर कर दिया, यानी ढक दिया। किस चीज़ से? बिग स्टोन, एक बड़े से पत्थर से उस पूरे गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन? वो जो पिट था, वो जो गड्ढा था जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के भरे गए थे, उस पिट को बिग स्टोन यानी बड़े से पत्थर से कवर कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है हु कवर्ड द पिट? वो पिट किसने कवर करी, किसने ढाकी? तो द आंसर इज द किंग विद द हेल्प ऑफ हिज वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। तो किंग ने, खुद राजा ने, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हिज वजीर, यानी जो उनका वजीर था, उनका जो मंत्री था, जो उनका राइट हैंड था, उससे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पिट को, उस गड्ढे को बड़े से पत्थर से कवर कर दिया, यानी कि ढाक दिया। ओके, तो राजा ने अपने वजीर की मदद से साथ में दोनों ने पिट को कवर कर दिया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड? जितने भी लोग थे, जितने भी राजा के किंगडम के, साम्राज्य के, प्रजा के जो लोग थे, उनमें से एक ने भी रिमूव यानी क्यों नहीं हटाया वो बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच से? So the answer is all the people were too careless and irresponsible to remove the stone from the road। तो जितने भी लोग थे, जितने भी प्रजा के लोग थे राजा के साम्राज्य में, वो सभी बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, यानी बहुत ज़्यादा लापरवाह लोग थे, और इररिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार लोग थे। इसीलिए उनमें से किसी ने भी वो जो बड़ा सा स्टोन था वो रिमूव यानी हटाया नहीं, फ्रॉम द रोड यानी सड़क के बीचों बीच नहीं हटाया। अगर कोई भी जिम्मेदार नागरिक होता तो वो सोचता कि अरे इतना बड़ा पत्थर बीचों बीच है, भाई अगर किसी का पैर अटक जाए या कोई मतलब टकरा कर गिर जाए उस पत्थर से, तो क्या करते वो लोग पत्थर हटा के रख देते, है ना। लेकिन सभी गैर जिम्मेदार थे, सभी ने लापरवाही करी, उसको नज़रअंदाज किया और साइड से निकल के चले गए। अगर कोई उस पत्थर को हटाता तो वो सारे सोने के सिक्के उस इंसान के हो जाते। यही सबक सिखाना था राजा को अपने लोगों को, लेकिन किसी ने भी नहीं हटाया तो किसी को भी नहीं मिले सोने के सिक्के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज पीपल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट लेसन, ऐसा कौन सा सबक था जो राजा को सिखाना था अपने लोगों को यानी अपनी प्रजा को? सो द आंसर इज द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवॉर्डिंग टू देम। तो जो किंग थे, जो राजा थे, वो चाहते थे सिखाना अपने लोगों को कि अगर वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते यानी कि जिम्मेदार लोग होते, जिम्मेदारी उठाते कि चलो पत्थर हम साइड में करके रख देते हैं, जो इतना बड़ा पत्थर सड़क के बीचों बीच रखा है, तो इट वुड बी रिवॉर्डिंग टू देम, तो उनको इनाम मिलता। और इनाम में क्या मिलता? जितने सोने के सिक्के उस गड्ढे में थे वो सब उनके हो जाते। लेकिन सारे ही लोग गैर जिम्मेदार थे, लापरवाह, केयरलेस थे, इसीलिए सोने के सिक्के किसी को नहीं मिले। और राजा ने अपने वजीर, अपने मंत्री को ऑर्डर किया, आदेश किया कि सारे सोने के सिक्के वापस मेरे महल, मेरे पैलेस में लेकर चलो, किसी को भी नहीं मिलेगा। और ये बात सुन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड यानी शर्मिंदगी उन्होंने फील करी, और सबको बहुत दुख हुआ कि काश अगर हम जिम्मेदारी निभाते, अगर हम साफ सफाई या फिर उस पत्थर को साइड में रख देते तो इतने सोने के सिक्के आज हमारे होते। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के बाद अपनी अगली वीडियो में इसी चैप्टर की जो बुक की आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।